गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में है, हमने वीडियो के थर्ड पार्ट में आपके लिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पार्ट बताए थे आपको। जो है न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो है, सबसे पहला पार्ट बताया था, लास्ट में यही बता रहा था न्यूक्लियस एनवलप। यानी न्यूक्लियस जो है उसका एक एनवलप होता है, एक लिफाफा जैसा होता है। वो क्या है? इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, यानी ये दोहरी मेम्ब्रेन की कवरिंग है, विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से करेंगे हम यहाँ से सेकंड पार्ट है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोसेप भी बोलते हैं इसको। इट इज़ कलरलेस डेंस सेप फ्रॉम फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी ये एक सेप है और ये कलरलेस है ना, और डेंस है यानी घना है। फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। विच क्रोमोटिन एंड न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड, इसके अंदर क्रोमोटिन होता है। क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन क्या है कि ये जेनेटिक पदार्थ है और ये उसके अंदर पाया जाता है। और तीसरा होता है न्यूक्लियोलस। इट इज़ नियरली राउंडेड स्ट्रक्चर, यानी लगभग गोल इसका स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इट इज़ रिच इन आरएनए, ये इसके अंदर आरएनए भरा होता है। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लियस एसिड भरा होता है। एंड प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ प्रोटीन तो आप जानते ही हो, प्रोटीन होता है। इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, यहाँ पर राइबोसोम बनता है, यानी यहाँ पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ये भी एक पार्ट है। क्रोमेटिन मटेरियल चौथा पार्ट, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल है, तो ये क्या है ना, ये क्रोमोसोम बनाने का जो मटेरियल होता है वो होता है। इट इज़ ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है कि भाई जो क्रोमोसोम बनता है वो क्या है? इट इज़ ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इंटरलिंक्ड मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंपोज्ड बाय द जेनेटिक सब्सटेंस, यानी ये जुड़ा होता है यानी क्रोमोसोम मटेरियल से, और ये कंपोज्ड ऑफ द जेनेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं, यानी जो जीन्स को एक स्ट्रक्चर से दूसरे वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। क्रोमेटिन मटेरियल है, मैंने बताया अभी आपको कि ये क्या होता है। ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंपोज्ड बाय द जेनेटिक सब्सटेंस, यानी जेनेटिक सब्सटेंस का बना होता है। डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए जो होता है, डीएनए का मतलब होता है डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन का बना होता है। जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है स्टोन, यानी जो प्रोटीन है वो स्टोन है। स्टोन उसका अलग, प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, तो स्टोन है उसका नाम। क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इनटू द 2 or more थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम, है ना। तो जो क्रोमेटिन है उससे 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, रिबन लाइक क्रोमोसोम बनते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीज़न होते हैं ना, सेल डिवाइड होते हैं, सेल बढ़ते हैं जब। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है? ये 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यूजुअली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कि अक्सर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दैट बिकेम विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, जो कि सेल डिवीज़न के दौरान दिखते हैं आपको। इट कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, जो कि सेल की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, यानी एक जीन से दूसरे जीन्स को पे भेजाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ जीन्स की फॉर्म में एक
यानी एक ऑफस्प्रिंग से अदर ऑफस्प्रिंग तक कह सकते हैं हम कि जब वो एक से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वो एक इस तरह का काम पहुंचाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स के जैसे जो गुण हैं वो इसी हेरिडिटी कैरेक्टर की वजह से है। डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, डायप्लॉइड और हैप्लॉइड्स ये होते हैं, यानी सिंगल और डबल। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डायप्लॉइड। डायप्लॉइड का मतलब है जब भी क्रोमोसोम कह सकते हो पेयर की अवस्था में हो, यानी जोड़े की अवस्था में हो, तो उनको डायप्लॉइड कहते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 23 पेयर हो गए हो, ठीक है। तो उसमें 23 डायप्लॉइड माने जाएंगे, डिप्लॉइड माने जाएंगे, है ना, क्योंकि ये पेयर हो गया। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और जीन्स अकर इन गैमेट्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल अवस्था में हो, यानी, है ना, तो उसको हम हैप्लॉइड कहेंगे, और डबल में होता है उसको डायप्लॉइड कहेंगे। इसको जान भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के ये सारे न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट थे, अब ना उसके फंक्शन क्या है, कह सकते हो आप कि भाई काम क्या करते हैं, न्यूक्लियस का काम क्या है। तो इसका काम है न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब सेल का बढ़ना, सेल डिवाइड होना, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोली जाती है। न्यूक्लियस अल्टीमेटली ड्राइज अप एंड डाइज, यानी न्यूक्लियस जो है वो सूखता रहता है और मरता रहता है। इट इज रिमूव फ्रॉम सेल, और सेल से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। इट रेगुलेट द सेल साइकिल को वो रेगुलेट करता है, कह सकते हो आप। एक से दूसरी सेल बनाना है, पुरानी सेल मर जाती है तो नई सेल बनाना है। इट कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रैट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और ये क्या है, इसका मुख्य काम है, यानी मेन वर्क इसका यही है कि भाई ये हेरिडिटी कैरेक्टर को पेरेंट से और आगे पहुंचाता है, ठीक है, अगली पीढ़ी में पहुंचाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। अब हम पेज नंबर 10 पे चलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिर है साइटोप्लाज्म। तो इसके सारे काम हो गए आपके कि भाई हमने आपको न्यूक्लियस तक सारे फंक्शन, उसके पार्ट्स, सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये साइटोप्लाज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सेल स्ट्रक्चर में कि भाई साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड है, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल, यानी सेल का पार्ट है, विच अगर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एनवलप, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच में होता है, यानी सेल के अंदर बना रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। द इनर ग्रेनुअल्स मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज ऑफ्टन कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। वाइल वाइट है ना, ये एंडोप्लाज्मिक होता है और सफ़ेद रंग का होता है। आउटर क्लीनर लेयर इज कॉल्ड द सेल और एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म, ठीक है। वाइट कलर का क्या होता है उसको तो बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म, और जो अंदर भरा होता है उसको बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्म, ठीक है। एक होता है साइटोसोल, साइटोसोल भी इसी में पाया जाता है। इट इज़ द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो घुला हुआ पार्ट है, जो चीज़ घुलती है साइटोप्लाज्म में, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल कंटेन ए सिस्टम ऑफ प्रोटीन, यानी साइटोसोल जो है प्रोटीन फाइबर का बना होता है। उसी को हम साइक्लोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोस्केलेटन, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है, यानी साइटोप्लाज्म काम क्या क्या करता है। इट स्टोर द वाइटल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, है ना, आयंस एटसेट्रा। यानी ये साइटोप्लाज्म क्या करता है कि केमिकल को, कई सारे केमिकल्स को स्टोर करता है। जैसे कौन से केमिकल, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और विटामिन हो गया, और आयंस हो गए। इनको ना अपने
अंदर स्टोर करता है। तो आपसे कह सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती हैं। दूसरा फंक्शन है इसका, इट इज़ ए साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन जो प्रोसेस होता है वो ये क्या नाम है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोलाइसिस से ही ग्लूकोज बनता है, तो ये भी हमारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में ही होती है। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज स्टेट ऑफ मूवमेंट। जो लिविंग साइटोप्लाज्म है, कहने का मतलब जीवित साइटोप्लाज्म जो है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के 3 फंक्शन है और उसके बारे में ये सारी पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसको पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आए ये सारा पूरा पार्ट, फिर कोई नहीं आए समझ में तो वो आप मुझसे पूछेंगे। आज मैं आपको फिर इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, फिर आगे और बताएंगे। इतना होगा, ठीक है ना। तो 11 मिनट्स का ये वीडियो है, आप इसको अच्छी तरह 2 बार देखो, फिर भी आए। अब अगला टॉपिक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, थोड़ा पढ़ के आना आप इसको, फिर इसको देखना। ओके।